मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह वही मुख्तार अंसारी था जो 400 गाड़ियों के काफिले पर चलता था। लेकिन आज गाजीपुर में 4 कंधों पर माफिया का खौफ, रुतबा और तमंगई कब्र में दफन हो गई। कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ नजर आई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए। कई अफसर वहां पर लगे हुए थे। बार बार लोगों से अपील भी की जा रही थी, लेकिन लोगों पर इस अपील का असर नहीं दिखा। जनाजे रख दीजिए जमीन पे, जनाजे को रास्ता दीजिए, बनाए मेहरबानी, जनाजे को रास्ता दीजिए, जनाजे को रास्ता दीजिए। एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर दबदबा। 40 साल के आतंक का आज जनाजा उठा तो पूरा उत्तर प्रदेश उसे देख रहा था। माफिया की दहशत जब जमीन में दफन हुई तो किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के घर दिवाली मनाई जा रही थी। सुरक्षा के सख्त इंतजामात के बीच मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। पुलिस से लेकर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। ड्रोन के जरिए पूरे जनाजे की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कोई मौके का फायदा उठाकर माहौल न बिगाड़ सके। मगर लोग नहीं माने। पुलिस ने कब्रिस्तान में अनजान लोगों की एंट्री पर रोक लगाई थी। एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया था। फिर भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कब्रिस्तान का गेट खुलते ही लोगों में अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई और पुलिस के लिए गेट बंद करना मुश्किल हो गया। मुख्तार अंसारी मिट्टी में दफन हो चुका है। लगभग 11 बजे मुख्तार अंसारी का जो सुपुर्दे खाक का जो पूरा कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया और इस दौरान हजारों की संख्या में मुख्तार के समर्थक यहाँ कब्रिस्तान पर मौजूद रहे। यह जो कब्रिस्तान है यह मुख्तार अंसारी का पैतृक कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तार के माता पिता का भी कब्र है और अपने मुख्तार के जो माँ हैं उनके कब्र के बगल में ही मुख्तार अंसारी का कब्र बनाया गया और अब मुख्तार अंसारी उसी कब्र में सुपुर्दे खाक हो गया है। लोग पुलिस वालों को धक्का देकर कब्रिस्तान के भीतर दौड़ पड़े और जिन्हें कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिली तो वो पुलिस से बहस करते दिखे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपना डर दिखाकर पुलिस ने लोगों को तितर-बितर किया। लेकिन जैसे ही मुख्तार का जनाजा उठा वैसे ही हजारों की संख्या में मुख्तार के समर्थकों का जो भीड़ है वो उनके जनाजा में उमड़ पड़ा। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आई, लेकिन पुलिस ने बड़े ही कायदे से इस चुनौती को अपनाया और कब्रिस्तान से भीड़ को अलग किया। इसमें सबसे बड़ा रोल पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और पुलिस का जवानों का दिखा और साथ ही आला अधिकारी जितने भी थे लगातार परिवार से बात कर रहे थे और यह प्लान कारगर साबित हुआ। जबकि मुख्तार के भतीजे ने पहले ही लोगों से बेकाबू न होने की अपील की थी। नहीं करेगा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से। ऐसा जनसैलाब मुख्तार अंसारी को देखने पहुंच गया कि उनके भाई अफजाल अंसारी को कब्रिस्तान के बाहर लोगों से हंगामा न करने को कहना पड़ा। फातिहा हो चुका है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। मगर लोगों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने भी हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने की ठान ली है।
समर्थकों से क्या अपील करेंगे जो उनके जो आए थे काफी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं, किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बना कर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जनाजे में उत्पात मचाने वालों पर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ मुख्तार के जनाजे में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई तो कब्रिस्तान के बाहर भी भारी तादाद में लोग दिखाई दिए। इस दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब लोगों की भीड़ कब्रिस्तान में घुसने के लिए धक्का मुक्की करती दिखी। लिहाजा जिलाधिकारी गाजीपुर ने जब कम लोगों को कब्रिस्तान जाने देने की बात कही तो माफिया मुख्तार के भाई अफजाल जिलाधिकारी से ही भिड़ गए। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हम माफिया की मौत पर क्यों बौखला गया अफजाल? एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं। जनाजे के दौरान डीएम से क्यों भिड़ गया सांसद भाई? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है। गाजीपुर की डीएम और अफजाल अंसारी के बीच हॉट टॉक की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। आप भी सुनिए माफिया का भाई और गैंग नंबर IS 191 का मेंबर अदालत से सजा याफ्ता लेकिन जमानत पर घूम रहा अफजाल अंसारी कैसे जिलाधिकारी से जुबान लड़ा रहा है। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हम हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल चुके। इससे अधिक संख्या हम ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कृपा हाँ मैं जिलाधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप दी करिए। है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन दी है? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे। विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोको। ये तस्वीर मुख्तार के जनाजे के वक्त की है। लोगों की भीड़ भारी थी। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि परिवार इस पर सहमत नहीं था। ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरे होने के बाद इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। वहां गाजीपुर डीएम और अफजाल अंसारी के बीच जोरदार बहस हुई। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हम हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल चुके। इससे अधिक संख्या हम ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कृपा हाँ मैं जिलाधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप दी करिए। है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन दी है? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे। विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। हालांकि इस बहसबाजी के बाद परिवार जल्द रस्म अदा करने पर राजी हो गया, लेकिन जिला अधिकारी का दावा है कि मनमानी करने वालों पर FIR की जा रही है। देखिए अनकंट्रोल्ड भीड़ कहीं पे भी टॉलरेट नहीं की जाएगी, तो उसी के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा रही थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने इस बात को समझा और धीरे धीरे अपने घर को चले गए। अफजाल अंसारी और जिला अधिकारी गाजीपुर के बीच हुई हॉट टॉक को अगर छोड़ दे तो बाकी सब कुछ सामान्य तरीके से निपट गया। मुख्तार नाम का माफिया मिट्टी में दफन हो गया।
और साथ में दफन हो गया उसका टेरर, जिसकी बदौलत उसने दशकों तक पूर्वांचल में अपना साम्राज्य कायम रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मुख्तार का जनाजा निकल रहा था, उधर बेटा अब्बास कासगंज जेल में दहाड़ मारकर हो रहा था। जेल सूत्रों की माने तो अब्बास पूरी रात बैरक में बेचैन होकर टहलता रहा, करवटें बदलता रहा और रोता रहा। मुख्तार का जनाजा, दहाड़ मार कर रोया अब्बास। माफिया बाप का बदनसीब बेटा। उधर मुख्तार का जनाजा निकल रहा था, इधर आंसू बहा रहा था अब्बास। मोहम्मदाबाद में हुजूम उमड़ा था, मिट्टी देने वालों की लाइन लगी थी। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन बाप के जनाजे में बेटा अब्बास शामिल नहीं था। और यही वजह थी कि अब्बास कासगंज जेल में रोता बिलखता, हैरान परेशान बेचैन नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि जब से उसकी मौत की सूचना मिली थी तब से लगातार उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोशिश की कि उसे कैसे भी पेरोल मिल जाए या परमिशन मिल जाए जिससे अपने पिता के जनाजे में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो उम्मीदें थी वो सब टूट चुकी हैं। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है पूरी रात जो अब्बास अंसारी जो विधायक है वो अंदर सोया नहीं है, करवटें बदलता रहा है और अब बैरक में टहलता रहा है। जेल सूत्रों का दावा है कि अब्बास अंसारी पूरी रात जेल में नहीं सोया, बल्कि वो हाई सिक्योरिटी बैरक में पूरी रात बेचैन होकर टहलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि सूरज उगते ही मुख्तार का जनाजा निकलेगा और बेटा बाप के जनाजे को कंधा भी नहीं दे पाएगा। जेल सूत्रों के मुताबिक अब्बास ने वीडियो कॉल या टीवी पर मुख्तार का चेहरा देखने की अपील की थी। इतना ही नहीं, पूरी रात अब्बास अपनी बैरक में बेचैन होकर टहलता रहा। अब्बास बीच बीच में रोता हुआ भी दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि पिता मुख्तार के जनाजे में उसके शामिल होने के सारे रास्ते बंद हैं। जो अब्बास अंसारी जो विधायक है वो अंदर सोया नहीं है, करवटें बदलता रहा है और अब बैरक में टहलता रहा है। उसने कई बार मिन्नतें भी की हैं कि उसको टीवी पर या उसके मोबाइल पर उसके पिता का जो है चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन ये जेल की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो जेल में इस तरीके को व्यवस्था की जा सके। जानकारी सूत्रों से मिल रही है। अब मैं अपने सहयोग से कहूँगा, मैं दिखाएंगे वही जेल है, मैं इस समय जेल पर ही मौजूद हूँ। जा रहा है 2023 यहाँ लाया गया था, क्योंकि बांदा जो निखत जो कांड था उसके बाद में बांदा जेल से उसे तबादला किया गया था। उसके बाद से लगातार वो यहाँ रह रहा है। पूरी रात बेचैनी में गुजारने के बाद अब्बास ने सुबह सुबह जेल में अखबार की डिमांड की। जेल सूत्रों की माने तो अखबार में मुख्तार की फोटो देख अब्बास फपक पड़ा और अखबार में छपी मुख्तार की तस्वीर को सीने से चिपकाकर रोता रहा, क्योंकि जिस मुख्तार ने अब्बास के कदमों में अपराध के कमाए साम्राज्य का पूरा खजाना खोल दिया, अब्बास अपने उस पिता का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाया। सूत्रों का दावा है कि अब्बास ने पत्नी निखत से फोन पर बात की। दोनों फोन कॉल के दौरान भी फपक कर रोते रहे और बाद में निखत ने मुख्तार के जनाजे की पूरी कहानी बयां की। फिलहाल रो रो कर अब्बास की हालत बुरी हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ माफिया मुख्तार मिट्टी में दफन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार को मिट्टी में दफनाया जा चुका है, लेकिन फरार चल रही मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी जनाजे में शामिल नहीं हो सकी। हालांकि अफशा की वीडियो कॉल चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉल से अफशा ने मुख्तार के अंतिम दर्शन किए। दरअसल अफशा अंसारी फरार होने के चलते जनाजे में शामिल नहीं हुई। अफशा पर पुलिस ने 75,000 का इनाम घोषित किया है। लोगों के बीच वीडियो कॉलिंग की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अफशा ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम विदाई दी। मुख्तार अंसारी जमींदोज हो गया, लेकिन उसकी पत्नी अफशा अंसारी उसके जनाजे में शामिल नहीं हुई। ऐसा चर्चा है कि अफशा अंसारी वीडियो कॉलिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई दी है। दरअसल अफशा अंसारी फरार है, उसके ऊपर 75,000 रुपये का इनाम है और 10 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के मौत के बाद यह चर्चा हुई कि अफशा अंसारी अब सामने आएगी और अपने पति
को अंतिम विदाई देगी, लेकिन पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया और अब्सा अंसारी शामिल नहीं हुई। ऐसे में जनाजे के वक्त आवाज़ें यह आई कि अब्सा अंसारी ने तकनीक का फ़ायदा उठाया और मुख्तार के जनाजे में वीडियो कॉलिंग के जरिए शामिल हुई। माफिया की मौत पर उठ रही तमाम थ्योरी पर ब्रेक लगाने वाली रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कोई दावा कर रहा है कि मुख्तार की मौत में साजिश है, तो कोई स्लो पॉइजन के आरोप लगा रहा है। लेकिन अब हम आपको सामने माफिया की मेडिकल रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, जो बांदा जेल से लेकर रोपड़ जेल के दौर तक की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि किन गंभीर बीमारियों से मुख्तार अंसारी जूझ रहा था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है, जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है। उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे 1 साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी, जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था, तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं, कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई और न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से भी मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए
अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। मुख्तार का परिवार जो भी कह रहा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यूज़ 18 इंडिया को मिली मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट उसके परिवार के दावों को नकार रही है।